समझना चाहती हूं कि इस पूरी आलोचना के बीच में हम ऐसी बातें कर लेते हैं जो कि तथ्यात्मक हैं, जैसे 1966 का जो आदेश आया, उस आदेश में जिन बातों का जिक्र किया गया। फिर मैं अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी का हवाला देती हूं और आपको मैं 1 मिनट से ज्यादा का समय दूंगी। अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी में और उसके बाद वही फॉलो होता हुआ भारत में कांग्रेस की सरकार रही तो मुख्य पदों पर बैठे हुए आपको लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग नजर आए, बीजेपी की सरकार बनी तो राइटिस्ट विचारधारा वाले लोग, यानी कि वही लोग जिनके साथ आपकी विचारधारा मेल खाती है। क्या आरएसएस पर बैन हटाना इस चीज को बढ़ावा देना है, और इसके बढ़ावा देने के साथ इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं जो दूरगामी परिणाम के तौर पर नजर आ सकते हैं? सबसे पहले मुझे लगता है कि पूर्णिमा जी, तथ्यों को जानना पड़ेगा कि बैन क्यों लगा था। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो फैसला, अभी मोदी जी का जो फैसला है, मुझे लगता है 2014 में ही आ जाता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि आरएसएस के ऊपर कोई ऐसा तर्क नहीं दिया जा सकता कि इसके ऊपर बैन लगाया जाए, सबसे पहली बात। और आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो व्यक्ति निर्माण की बात होती है, वहाँ पे समाज निर्माण की बात होती है, राष्ट्र निर्माण की एक प्रयोगशाला के रूप में हम आरएसएस को हम जानते हैं। और दूसरी बात है कि देखिए, राजनीतिक संगठन नहीं होने के बावजूद भी 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद दूसरी बार जब प्रतिबंध लगाया जाता है तब, तो क्यों लगाया गया भाई? वो भी देखिए कि काउ स्लॉटर जो था, गौ हत्या के विरोध में जो मूवमेंट उस समय हो रहा था, उसके विरोध को दबाने के लिए ये गोलियां चलवा देती हैं साधुओं के ऊपर। साधुओं के ऊपर सितंबर 1966 में जो गोलियां, और वो भी संसद के सामने इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री गोलियां चलवा देती हैं। इस विरोध को, इस मूवमेंट में जो आग की तरह जो पूरे देश में फैल न जाए, उसको दबाने के लिए आरएसएस के ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आरएसएस में घर घर जाएगी और इसका प्रचार करेगी। इस चीज को इन्होंने दबाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरी बात आती है कि प्रतिबंध आपने आरएसएस के ऊपर लगाया, लेकिन आप पीछे जानते हैं यदि, तो केशव हेडगेवार जो थे, तो केशव हेडगेवार तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे। फिर बात करते हैं कि आरएसएस कार्यक्रम में आप देखिए कि वो तमाम जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता गए हुए हैं। सबसे पहली बात करते हैं राष्ट्रपति महात्मा गांधी। आप देखिए कि 1934 की बात करें, चाहे 1947 में, और प्रधानमंत्री खास करके जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, वो तो आरएसएस के बहुत बड़े प्रशंसक थे इस रूप में, क्योंकि उन्होंने देखा है। नौकरशाही की बात हो रही है ना, नौकरशाही की बात हो रही है ना, नौकरशाही की बात हो रही है कि वो उनके कार्यक्रमों का हिस्सा बन पाएंगे। आप इससे सोचिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी संभावना इसमें बनती है। अच्छा, ये बनती है या नहीं बनती है? नहीं, यहाँ पे यही वजह रही कि जयराम रमेश को कहना पड़ा कि अब ब्यूरोक्रेसी निक्कर में आएगी। हालांकि इनको उस निक्कर से बहुत समस्या है, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी उसको लेकर फिर राजनीति तो हो रही है। लेकिन मुझे लगता है विरोधाभास तो वहां दिखता है ना पूर्णिमा जी, विरोधाभास तो वहां देखा जाएगा कि ये राजनीतिक संगठन तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे जब हम बात करते हैं राष्ट्र की, देखिए असदुद्दीन ओवैसी को बिल्कुल दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका प्रेम तो हमास के लिए प्रेम दिखता है, उनका प्रेम तो फलस्तीन के लिए दिखता है, कि संसद में आप शपथ लेने जाते हैं और फलस्तीन का नारा लगाते थे, भारत माता की जय आप कहेंगे नहीं, वंदे मातरम आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आरएसएस से आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, राहुल गांधी को दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने भी तारीफ करी थी। इंदिरा गांधी ने खुद उद्घाटन किया था 1977 में। 1977 में एक नाथ रानाडे जो थे, उनके स्वयंसेवक, उन्हीं के आप विवेकानंद मेमोरियल में उद्घाटन करने भी जाती हैं। और समय समय पर नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी से लेकर के ये तमसरपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, चाहे हम ये क्या कहते हैं जगजीवन राम की बात करें, प्रणब दा की बात करें, ये तमाम वो जो नेता हैं सब के सब जो है गए। तो कांग्रेस की विचारधारा में ऐसे बहुत सारे कांग्रेसी भी हैं कि भीतर वो देखे आरएसएस का समर्थन करते हैं। ठीक है, आरएसएस का समर्थन इसलिए करते हैं कि आरएसएस सबसे पहली बात वो सांस्कृतिक संगठन है, वो सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात करती है, यहाँ पे राजनीति से उसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है, कहने में या होने में वाकई में? आकाश यादव जी, जल्दी से जवाब लूंगी आपका इस समय, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि एक असंवैधानिक आदेश आपकी सरकार द्वारा दिया गया था, जिसको अब मोदी सरकार ने वापस ले लिया है। देखिए पूर्णिमा जी, रमणीश वस्ती में ही विरोधाभास है उनके खुद के स्टेटमेंट में। 1948 में जो बंदी आई थी वो गांधी हत्या के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1966 में जो रिजोल्यूशन आया उसमें ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, वो जमात इस्लामी पे भी था और आरएसएस पे भी था।
जो जो संगठन धार्मिक आधार पर चल रहे हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को लाने के लिए आर्टिकल का जो 309 और 3011 के तहत जो आर्टिकल के तहत वो आते हैं उनके तहत उनकी भर्ती हुई है, तो वो लोग जा नहीं सकते। अब आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति स्वातंत्र की बात है, तो किसने रोका है? तो आज ऑब्जेक्शन ये है कि सरकार द्वारा उसको हटाना और उसका जीआर निकालना, इसकी राजनीति मोदी जी कर रहे हैं। अगर किसी को आरएसएस के अंदर जाना है, उस विचारधारा से प्रेरित है, या अपना अपना व्यक्ति स्वतंत्र है, उससे किसी को विरोध होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका जीआर निकालकर आप थोप रहे हैं। आप एक विचारधारा को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, जो ब्यूरोक्रेसी पूरे देश के संविधान को इंप्लीमेंट करती है, इस देश के 140 करोड़ लोगों के हित की जाधव साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनको पकड़ पकड़ के ले जाएंगे आरएसएस के कार्यक्रम में। देखिए, एक तरीके से गवर्नमेंट का आदेश निकल नहीं, आदेश ये थोड़ी है कि आप जाइए, आप आदेश ये है सर कि जो बैन लगा था हम उस बैन को हटा देते हैं। ये इन्फ्लुएंस लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है किसी की? तो फिर बैन लगाने की जरूरत आपको जैसे पड़ी, इनको बैन हटाने की जरूरत पड़ी सर ना। आप ये समझिए कि कोई किसी को कॉलर पकड़ के थोड़ी लेके जा रहा है कि चलो चलो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो। आप समझ के लीजिए, बात वही हो गई है। लेट मी फिनिश मी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, वो बदलने की मंशा मोदी सरकार की पहले से रही है। अच्छा। और ये अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर समझ के लीजिए, ये संविधान बदलने की पहल है। ठीक है पूर्णिमा जी, ये कोई बात नहीं है। 1966 का बैन ये संविधान के तहत था, आप ये समझ के लीजिए। आरएसएस के कोई किसी को जाने में कोई ये नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा वो जीआर निकालना, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। हाँ, विवेक जी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद प्रमोद जी आपके पास आती हूँ। हाँ। देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस जो है शुरू से जो है एक जो है ऐसे काम करते हैं जिसको उनको खुद कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए रही बात एक उन्होंने कहा ना, बेसिक डॉक्ट्रिन जो क्या है, कांग्रेस संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी सुन लीजिए ना, अभी मैंने आपका प्रवचन सुना था, आपने बहुत सारी बातें बोले, मैंने आपको सुना था, आप मेरी बात सुनिए। तो देखिए यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि आप देश के प्रति आप समर्पित हो, और आरएसएस जो है देश के प्रति समर्पित है। रही बात, अभी बार बार आप कह रहे थे, अरे आप नेहरू जी को मानते हो कि नहीं, आप इंदिरा जी को मानते हो कि नहीं, आप प्रणब मुखर्जी जी को मानते नहीं, ये सब कांग्रेस के थे और आपसे ज्यादा जानकार लोग थे। ये सब कांग्रेस जो है आरएसएस का सम्मान करते थे, आरएसएस के बारे में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही है, बैन हटाया गया था। अगर आप मानते हैं और अगर आप अपने आप पूर्ववर्ती नेताओं को अगर आप सम्मानित करते हैं, तो आप कहिए कि राजीव जी गलत थे, नेहरू जी गलत थे, इंदिरा जी गलत थे, प्रणब मुखर्जी जी गलत थे। इन्हें सब ने जो है आमंत्रित किया था परेड में, इसके बाद बैन लगाया तो बैन हटाया भी गया था क्योंकि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन विवेक जी शर्तों के साथ था ना बैन हटाने वाली बात, तो शर्तों के साथ थी ना। जब बैन हटाया गया तो वो बैन शर्तों के साथ हटाया गया, और उसमें एक बड़ी शर्त सर ये थी कि आप राजनीति से, पॉलिटिक्स से किसी भी तरीके के ताल्लुकात नहीं रखेंगे। और पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुकात आरएसएस का है भी तो नहीं। हाँ। सबसे बड़ी बात तो है कि कोई आरएसएस का जो है पॉलिटिक्स के कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक संगठन है जो कि देश प्रेम के महत्व को समझाती है, बताती है और सिखाती है। रही बात जो है विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे करोड़ों जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जो कि आरएसएस के विचारधारा से सहमत है, तो वहां पे जाएंगे। तो ऐसा तो सरकार नहीं कर रही ना कि सब कोई जो है अफसर के झुंड बना के जो है आरएसएस के शाखा में जाएंगे। जिनको जाना हो जाएंगे, जिनको नहीं जाना नहीं जाएंगे, जो समर्थन करते हैं वो लोग जाएंगे। और रही बात, आप किसी के दिल में भावना को नहीं मिटा सकते हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि सरकारी कर्मचारी है, जो कि आरएसएस की भावना से जो है सम्मान। ठीक है जादव जी, जल्दी से जादव जी जवाब दीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है सरकार ने इस फैसले के साथ। क्यों? क्योंकि आपको आरएसएस का विरोध करने में बहुत मजा आता है, नापसंदगी है आपकी आरएसएस को लेकर। पूर्णिमा जी, मैं विवेक सिंह जी का पहले जवाब। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आरएसएस कोई पॉलिटिकल इससे जुड़ी हुई नहीं। मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में अभी हाल ही में एक 5-6 महीने ही पहले कहा है कि भाजपा को संगठन मंत्री आरएसएस देता है और भाजपा उसको मांगती है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका संगठन आरएसएस चलाती है, पूरा देश जानता है। अब जितने भी आप बिल्ली वो दूध पीती है और आंख मूंद के पीती है और लोग देखते नहीं है, ये विवेक सिंह जी, इस तरीके से देश नहीं चलने वाला।
विषय आरएसएस का अरे आपके राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कांग्रेस के हो गए। कोई भी काम, कोई भी आरएसएस का आदमी जो है प्रधानमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए, आपके जो आपके राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, तो क्या कैंब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले वो जब कांग्रेस में हो गए हैं तो कोई भी कहीं पे जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? विवेक सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के पंतप्रधान थे, उनकी भी सरकार थी, तब भी यह प्रतिबंध कायम था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के संविधान को मानते थे। 1967 का बंद प्रतिबंध इंदिरा जी ने संविधान के अनुरूप लाया था। आप जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, प्रमोद जी से जवाब ले लें, प्रमोद जी से जवाब ले लें। प्रमोद जी इसको लेकर जवाब देना चाह रहे हैं। और इसी बीच में आदिल हसन, AIMIM के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल साहब, आपका भी स्वागत करती हूँ, लूंगी आपसे प्रतिक्रिया, लेकिन पहले प्रमोद स्वामी जी आपका। पूर्णिमा जी, अभी अजय जी ने कहा कि मोहन भागवत जी ने कहा कि बीजेपी में जो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी होता है वो संघ का होता है। ये बात इन्होंने कही, तो एक पत्रकार, लेकिन इन्होंने अधूरी बात कही, मैं इनको पूरी बात स्पष्ट कर देता हूँ। ये अरे भाई साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। जादव जी सुनिए पहले, क्या आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लीजिए। ये इन्होंने अर्ध सत्य बोला है। एक पत्रकार ने मोहन भागवत जी से पूछा था, परम पूज्य मोहन भागवत जी से, कि आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी होता है, बीजेपी में जो जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी होता है, वो आरएसएस का क्यों होता है, ये सवाल किया था। तो मोहन भागवत जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग हमसे मांगते हैं, अन्य पार्टी के लोग मांगते नहीं है। अन्य पार्टी के लोग भी अगर मांगेंगे कि हमें कोई स्वयंसेवक, अच्छा स्वयंसेवक दीजिए, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। तो ये अगर आप कांग्रेस पार्टी मांगे उनसे, संघ से, कि भाई आपका अच्छा स्वयंसेवक है तो ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी के लिए हमको दीजिए, तो संघ उस पर विचार करेगा। ये तो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है। अगर आप चाहे तो मैं आपको उसका वीडियो लिंक में आपको भेज सकता हूँ। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि संघ कोई राजनीतिक दल कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी हुई है। नहीं, संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है सर। प्रमोद स्वामी जी, संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है। स्वामी जी, संघ कोई राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन बीजेपी की और संघ की जो राजनीतिक भावनाएं हैं वो एक समान नजर आती है। शायद ये एक बड़ी वजह है कि विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है। ये एक बड़ी वजह हो सकती है।